हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड 1। सो दोस्तों, हमेशा की तरह से एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहद इंटरेस्टेड और ख़ास टॉपिक के बारे में। ये इंटरेस्टेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सीरीज़ मेरे चैनल के ऊपर चल रही है जो टेंस को लेकर के है। और अगर मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट के चारों पार्ट मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। आप पिछली वीडियोज़ में जाकर के उसको देख सकते हैं। प्रेजेंट में आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों वीडियोस आपको मेरे वीडियो के ऊपर मिल जाएंगे, चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जैसे आप वीडियोस में जाकर के सर्च करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है चैनल, यानी कि जो टेंस स्टार्ट होता है वो हमारा यहाँ पर पास्ट स्टार्ट होता है। तो आज सीधी सीधी बात यह है कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट का सबसे पहला जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसका रूल्स होता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होता है, कैसे हम इसके सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, और अपने स्पोकन लैंग्वेज में प्लस आपके ग्रामेटिकल जो हम रिटर्न होता है हमारा, या जो हम 9th to 12th जो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें हमें हमारे लिए कहाँ तक सहायक महसूस, मतलब सहायक हमें कहाँ तक महसूस होगा या कहाँ तक हमें लगेगा कि वाकई में हमारे लिए सहायक है हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो ये सब बातों का इसके अंदर एक समावेश है और ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और इस क्लास को हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, सरलतम भाषा में और वीडियोस की तरह से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आती है तो, और शेयर कर दीजिए आगे। क्योंकि दोस्तों, आप अगर पसंद करते हैं, आप अगर लाइक करते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी, कह सकता हूं कि यही हमारे लिए एक बड़ा उपहार है, एक गिफ्ट है हमारे लिए। तो इसमें देखिए, हमारा जाता कुछ नहीं है, हम भी वीडियोस देखते हैं और जो क्रिएटर्स होते हैं उनकी वीडियोस हम देखते हैं, हम लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अपना कुछ लगना नहीं है, सिर्फ ये हो जाता है कि उन लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको एक हिम्मत मिल जाती है। सेम चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर आप कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, वीडियो को शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा एक हिम्मत बन जाती है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वीडियोस इतने लोगों ने देख ली है और ये इन लोगों तक मैं पहुंच पाया। तो दोस्तों, एक गुजारिश और करता हूं कि जैसे ही आप वीडियो देखें, आप जहां से भी हैं, जिस सिटी से भी हैं, तो थोड़ा सिटी का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप मेंशन करेंगे तो थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा कहां कहां तक मेरी वीडियो जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सभी वीडियोस चैनल के ऊपर पड़े हुए, आप जाकर के उनको देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, इसके अलावा एक और 20 डेज का स्पोकन कोर्स जो है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, 20 क्लासेस उसके अंदर। तो वो अगर आप रेफर करेंगे, उसको अगर आप देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में काफी सारी मदद मिलेगी और अच्छा खासा आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आप अनअवेयर इंग्लिश से, है ना। तो बहुत ज्यादा उससे मदद मिलने वाली है आपको और बड़ा अच्छा आपको लगने वाला है अगर आप वो 20 डेज का मेरा इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री में है बिल्कुल, उसको अगर आप रेफर करते हैं, उसको देखते हैं, तो बड़ा बेनिफिट आपको उससे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट के भी क्या होगा, इसी तरीके से 4 पार्ट होंगे, जैसे मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको, अगर आपको याद हो और अगर आप नहीं है तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के चारों पार्ट कवर हो चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरीके से हम यहाँ पास्ट के कवर करेंगे, सेम चीज आपके फ्यूचर के ऊपर अप्लाई होती है। तो यानी कि 4 लेक्चर आपके पूरे हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर आज यहाँ पर चल रहा है जो कि कंप्लीट होगा। और जल्द से जल्द मैं पास्ट को भी कवर करने की कोशिश करूंगा और पास्ट के साथ में फिर हम फ्यूचर कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है इंग्लिश से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने पिछले जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं उन सब में मैंने पहचान से स्टार्ट की, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान को देखेंगे। पहचान सबसे पहले तो यह है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि अतीत जो होता है हमारा, जो बीत गया। अगर मैं बात करूं, वीडियो मैंने पिछले 2 मिनट पहले स्टार्ट की है या 3 मिनट पहले स्टार्ट की है, तो जो पिछला 3 मिनट यानी कि जो पहला 3 मिनट है वो हमारा कहां चला गया, वो पास्ट के अंदर चला गया। जो अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, जो आगे मैं इसमें बताऊंगा वो आपका
फ्यूचर होगा। इतनी बात बिल्कुल कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये चीज समझ आती है। अब सवाल आता है इसकी सेंटेंसेस की पहचान करना, यानी कि टेंस मेरे सामने है, एक सेंटेंस बन के आ रहा है, मुझे ये बताना होगा कौन से टेंस का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का, जो कुछ होगा वो उनकी पहचान से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको पता लगा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीता हुआ कल पास्ट होता है, जिसकी पहचान होती है था, थी, थे। ये हमने सभी जगह पढ़ा है, था, थी, थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस था, थी के अलावा भी और सारी चीजें हैं। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट का ही पार्ट होते हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, ठीक है, मोहन स्कूल गया, यानी कि अभी तो हम बात कर रहे हैं, अब मोहन की बात हम कर रहे हैं पिछले 1 घंटे पहले की, या सुबह 10 बजे की, या सुबह 8 बजे की, यानी कि मोहन स्कूल गया, यानी कि वो पास्ट में उसने काम कर लिया। नेक्स्ट आपका रोहन ने पत्र लिखा, रोहन ने एक लेटर लिख दिया, यानी कि वो काम आपका पास्ट में हो गया। सेम इसी तरीके से मैं कल दिल्ली से आया था, मैं कल दिल्ली से आया था, आप कहीं और से भी आ सकते हैं, जो भी आपका यानी कि आपका जो भी सिटी होगा या कोई भी विलेज आपका होगा, कहीं से भी अगर आप आते हैं या मार्केट से भी अगर आप आते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं कल मार्केट से आया था। ठीक है ना, आज नहीं जा रहा हूं, कल आया था मार्केट से। तो यानी कि ये आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, इनकी ये भी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की, था, थी, थे, एंड मोहन स्कूल गया, रोहन ने पत्र लिखा, मैं कल दिल्ली से आया था। ये तो बात हो जाती है यहां पर पहचान की। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी रूल स्ट्रक्चर की। रूल कह सकते हैं या इसको हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो मर्जी आप बोल सकते हैं इसको। अब इसका रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव का रूल, राइट। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल जहां पर हम बिल्कुल एक सिंपल बात कर रहे हैं, आप जहां पे नहीं का कोई जिक्र नहीं है, सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, एक सीधी बात है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर नहीं का प्रयोग हो जाता है, तो वो सेंटेंस का टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर अफर्मेटिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की, रूल बताएंगे इसका। देन इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव, राइट। ये हो जाता है हमारा, ये यानी कि 4 पार्ट हम इसके पढ़ेंगे। अब अफर्मेटिव रूल के लिए पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हमें जरूरत होती है यहां पर एक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आप जानते हैं कर्ता होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें जरूरत होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों यहां ध्यान देना है आपको, इस पे मेन फोकस करना है, ये आपके लिए, ये समझ लिए रामबाण साबित होगा। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कई ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ाए हैं और मैंने कई इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया है। इन सबके मैं अगर बात करूं, इन सबके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जितने टेंस है वो तो ठीक है, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस व्यक्ति के समझ में अगर आ जाता है, तो उसकी स्पोकन के अंदर इतने जबरदस्त कमाल होता है, इतना जबरदस्त ये कह सकता हूं कि बदलाव आता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अक्सर बेअक्सर मैंने देखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में लोग गलती कर बैठते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, आपके स्पोकन में भी गलती करेंगे, रिटर्न में भी गलती करेंगे। आप अगर आप में से बहुत से लोग ऑफिस के अंदर काम करते होंगे, ठीक है, और बहुत से लोग क्या है कि स्कूल के अंदर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आप देखेंगे तो जब भी अगर पास्ट इंडेफिनिट का आपका टेंस होगा, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। कई जगह मैंने देखा है कि जब नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे होंगे, आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जैसे बना रहे हैं, वहां पे पता चला मुझे लगानी थी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लगा करके हम बैठे हुए होते हैं, और हम निश्चिंत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी कि हम उसको रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं इवन, जबकि हम उसको रियलाइज करना है, सही करना है, सही बोलना है और सही पढ़ना है। ठीक है ना, तो आइए सही ही सीखते हैं। यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इतनी सी बात है। ये आपका स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव का रूल बनकर के तैयार हो जाता है। अब देखो इसे मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, आइए इधर मेरे साथ चलिए, यहां पर आ जाइए। ये मेरा रूल है, पहला सेंटेंस है मैंने बनाया हुआ था, मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, यहां पे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, मोहन, ठीक है, जाना, गया, जाना, ये जाने की होती है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है पता है आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होती है आपकी गॉन, राइट। ये आपकी वर्ब की फॉर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर, मैं अगर अपने रूल पर जाऊं तो सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म मेरी क्या है, वेंट, यानी कि मोहन कहां गया, स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल को गया। ठीक है, मोहन वेंट टू स्कूल। ये मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव का पास्ट इंडेफिनिट के केस में रेडी हो गया, यानी कि मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया, यानी कि इसमें मैंने अपना रूल अप्लाई कर दिया। मोहन वेंट टू स्कूल। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप आसानी के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी अगर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो आप चुटकियों में कर देंगे। आप कहेंगे तो मेरे चुटकियों का कमाल है, इट इज स्नैप ऑफ माई फिंगर। क्या बोलेंगे आप, इट इज स्नैप ऑफ माई फिंगर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के केस में। आइए अब इसके बाद में हम सीखते हैं आपका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना होगा, जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ नोट का प्रयोग करना होता है, राइट। नोट अगर हम लगा देते हैं तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है किसी भी फॉर्म में। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये नोट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। या कोई व्यक्ति कहता है मोहन स्कूल गया, अब मैं कहूं कि मोहन स्कूल नहीं गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव वे में बात करते करते अगर हम वहां पर नहीं का प्रयोग कर देते हैं, मना कर देते हैं किसी वाक्य को, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आइए इसका रूल समझते हैं। इसके रूल में सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की, कर्ता की, प्लस यहां पर हमें लगाना होगा डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी इसी के ऊपर मैंने बात की है और इसी रूल के ऊपर मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने पहले जो एग्जांपल दिया। अब देखिए, अब हमारा अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट का, जो एक टाइम वर्ड भी मैं बोल सकता हूं, तो टाइम वर्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट का वो आपका डिड है। क्या है, डिड है। तो आप इस पे फोकस करेंगे, यानी कि जब डिड की कहीं बात हो रही होगी तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात है। अब या तो वो इंटेरोगेटिव में यूज होगा, या तो वो नेगेटिव में होगा, या वो डबल इंटेरोगेटिव में होगा, लेकिन अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनता है, उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, आइए मेरे साथ। यहां पर मैंने कहा मोहन स्कूल गया, सेकंड सेंटेंस मेरा है रोहन ने पत्र लिखा। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं रोहन ने पत्र नहीं लिखा, है ना, नहीं लिखा। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, राइटिंग पे थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना प्लीज। रोहन डिड नॉट, पत्र लिखना क्या होता है, राइट द लेटर, राइट। ये हो गया रोहन ने पत्र नहीं लिखा। अब मैंने सब्जेक्ट ये लगा दिया और मैंने डिड नॉट ये लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बना रहा हूं, और राइट द लेटर, पत्र नहीं लिखा। ये आपका रोहन ने पत्र नहीं लिखा। देखिए मैं इसको यहां पर नेगेटिव भी बना देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरा हर संभव प्रयास ये रहता है कि मैं किसी भी क्लास को आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो मेरे जो मेहनत करने का जो एक मेरा उद्देश्य है वो मेरा सार्थक हो जाता है। मुझे ये लगता है कि हाँ वाकई में मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं आप लोगों तक, और आप लोग उसको समझ करके अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई कर रहे हैं। जहां भी आपको जरूरत पड़ रही है आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, मेरा ख्याल है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने अभी आपसे बात की है कि डिड जो होता है आपका ये टाइम वर्ड होता है, और जब हम इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं, पिछली वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो पिछली वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा था तो वहां पर मैंने डू या डज का प्रयोग किया था। जब मैंने कॉन्टिन्यूस की बात की थी मैंने वहां पर इज एम आर का प्रयोग किया था। देन हम परफेक्ट पर आए, मैंने हैज हैव का वहां पर प्रयोग किया। जैसे ही मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, डू या डज में मैंने बाहर डू डज कर दिया, इज एम आर को मैंने बाहर कर दिया इंटरोगेटिव के केस में, और परफेक्ट के केस में हैज हैव को मैंने बाहर कर दिया इंटरोगेटिव के केस में। सेम वही चीज यहां पर अप्लाई होती है पास्ट इंडेफिनिट के केस में। जब हम बात कर रहे हैं यहां पर यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो मेरा डिड यहां पर आ जाता है बाहर, राइट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं अक्सर।
जब मैं ऑफलाइन भी अगर पढ़ा रहा होता हूं तो मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि रिटर्न में इसका बहुत महत्व है अपने आप में। अगर आप यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने वो सेंटेंस सही नहीं लिखा, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब मैंने डिड यहां पर बाहर कर दिया। अब इसमें एक चीज और हम समझते हैं, जब डिड हमारा बाहर आ जाता है इंटरोगेटिव केस में, तो हमेशा आपको दिमाग के अंदर एक चीज रखनी है कि डिड अगर मेरा बाहर आ जाता है तो मैं आंख बंद करूंगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं लगाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये अगर आप माइंड के अंदर लेकर के चलते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, इससे बिल्कुल आप घबराना नहीं। और सीधा डिड का जहां पे आप प्रयोग करेंगे, चाहे वो आप नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे हो, इंटेरोगेटिव में कर रहे हो, तो सीधा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आइए दोस्तों समझाता हूं क्यों लगानी है फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा अगर अभी भी कोई सवाल रह जाता है तो उसको बिल्कुल क्लियर यहां पे कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डू, यहीं से समझते हैं डू क्या है, करना, ठीक। डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब ये डिड जो है मेरी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टिंग में लग ही गई, तो क्या एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म लगा देंगे आप? नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जब हम यहां पर इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग करें या नेगेटिव में डिड का प्रयोग करें, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का मैं कह सकता हूं कि सार है। आप इसको समझ लेना और दिमाग के अंदर इसको फिट कर लेना बिल्कुल, कि यानी कि डिड जहां पे भी आएगा मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लूंगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, ये आपका इंटेरोगेटिव क्लियर होता है। इसका मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। चलिए, जैसे मैंने कहा क्या मोहन ने लेटर लिखा था, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। मोहन छोड़िए, मोहन रोहन सोहन मोहन काफी हो गया। मैं कहता हूं क्या आपने लेटर लिखा था, है ना। ऑफिस में अक्सर होता है, सर क्या आपने लेटर लिखा था, मैं कल बोल के गया था आपको, क्या आपने लिखा था लेटर। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, डिड यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड यू, और मैंने यहां पर क्या लगाया, राइट। अगर मुझे सेकंड फॉर्म लगानी होती तो मैं रोट लिख सकता था यहां पर, ठीक है। लेकिन क्या करना है मुझे यहां पर, फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो इसलिए मैंने यहां पे राइट लिखा। डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये इंटेरोगेटिव का आपका एग्जांपल भी हो गया साथ के साथ। दोनों चीजें मैं एकदम कनेक्टेड लेकर के चल रहा हूं। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया तो मैंने उसका एग्जांपल आपको दिया, नेगेटिव मैंने बनाया तो उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव का मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर दे दिया। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का मैं एक एक चीज कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल जीरो से और बड़ी आसान भाषा में आपको समझ आ जाए, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको ये हो जाना चाहिए कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट तो मुझे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ। और मेरा ध्येय हमेशा ये रहता है, मेरा मन जो होता है ये रहता है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ाऊं या कोई चीज बताऊं, तो मैं ऐसा बता दूं ताकि सामने वाला व्यक्ति उसको सीखने के बाद दूसरों को भी बताने के लिए सक्षम हो, उसको बता सके, उसको समझा सके। ठीक है दोस्तों, आइए अब डबल इंटरोगेटिव की हम बात करेंगे। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, फिर बोल रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। देन आपका होता है डिड, देन सब्जेक्ट। अब इसके बाद में डिड के बाद में क्या लगाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा या सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, बताइए क्या लगाना है। 1 2 3। उम्मीद है दोस्तों इस सबको देखते हुए आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फर्स्ट फॉर्म ही क्लिक किया होगा। मैं श्योर हूं बिल्कुल, ठीक है ना। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं बिल्कुल इतनी आसानी से और बिल्कुल ये कह सकता हूं कि लेमन लैंग्वेज में आपको समझाते चल रहा हूं स्टार्टिंग से। तो आपने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एज्यूम किया होगा, ये मेरा दावा है और ये मेरा यकीन है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका डबल इंटरोगेटिव का एक रूल बन जाता है यहां पर। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं यहां पर। आप कल कहां गए थे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, आप कल कहां गए थे, और पास्ट इंडेफिनिट भी इसने कनेक्ट कर दिया, थे भी आ रहा है और डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड भी यहां पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक है,
वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। आप ये बना सकते हैं, मैं कह सकता हूं इसके अलावा और सेंटेंस बना सकते हैं, आप कल कहाँ खेले थे। वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे, कहाँ खेले थे आप, ठीक है ना। आपने कहाँ लिखा था, वेयर डिड यू राइट, यानी कि मैं नोटबुक मेरे हाथ में है, मैं कहता हूँ कहाँ लिखा था आपने, वेयर डिड यू राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, आप कल कहाँ गए थे, कौन था, कैसे था, कहाँ था, कब था, ये सारी चीजें आप यहां पर इसमें मेंशन कर सकते हैं और सेंटेंसेस आपने बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल पूरे तौर पर समझ आ गया होगा। इसके चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए। स्टार्टिंग मैंने आपकी पहचान से की, पहचान में बीता हुआ कल होता है, था, थी, थे, ये एग्जांपल्स मैंने दिए। फिर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड सो ऑन रूल्स मैंने आपको बता दिए, पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। स्ट्रक्चर के साथ में साइड बाय साइड में आपको एग्जांपल्स के तौर पर भी लेके चलता रहा। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके जैसे ही, यानी कि इसी से मिलते जुलते आप सेंटेंसेस अपने आप भी बनाएंगे। बना करके अब आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करते नहीं हो, ठीक है ना, तो आप नोटबुक में ही कर लेना और अपने पास कम से कम प्रैक्टिस करके रख लेना, ताकि ये रहे कि हाँ हमने कोई चीज कहीं से सीखी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसी क्रम में, ठीक है ना। पास्ट को फटाफट से कंप्लीट करेंगे, फिर फ्यूचर पे हम जाएंगे। तो बने रहना। और पिछली वीडियो काफी दिनों बाद बनी थी क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी दोस्तों, मैं बहुत ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक है, बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब बातें हैं और आपको वही रखना है, आपको ख्याल रखना है, और अपना भी और अपने घर वालों का भी। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं, और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये आप करते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।